हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या सागर क्लासेस में भैरवी फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एसिड और बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए थे, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे रासायनिक गुण और भौतिक गुण कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे एक चीज़ हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पढ़नी है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सम सॉल्ट। तो आज हम लोग लवण की बात करेंगे, सॉल्ट की बात करेंगे। तो सॉल्ट में हम लोग को आप लोग के जो सिलेबस में जो आप लोग के हैं वो इस साल है 5 सॉल्ट हैं। विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आप लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ यही पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके कुछ यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स। आप लोग को प्रॉपर्टीज़ जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोग विरंजक चूर्ण में आ जाते हैं। तो विरंजक चूर्ण में हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 2 नाम होते हैं, दोनों में से आपको जो प्रेफर लगे आप वो वाला अपना याद रख सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब हाइपो क्यों लगा यहाँ पे देखिए, CaOCl2, जहाँ पे O ऐसे जो बीच में आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर Ca ब्रैकेट में OCl और बाहर Cl। तो ये हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब उसके बाद में ये हुआ हमारा, इसे हम लोग कहते हैं अणु सूत्र, या फिर अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो केमिकल फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसे। और अब इसे आती है बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बनाने की विधि जो होती है वो हमारे 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि हमारा वो जो सॉल्ट है वो हमारा लैब में कैसे बन रहा है, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो पहली विधि है ये है रासायनिक विधि, जिसे हम लोग लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं। तो लैब में क्या करते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूने में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। व्हेन वी पास क्लोरीन गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो वी विल गेट, हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है CaOCl2, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और इंग्लिश में अगर कहें तो ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। बुझे हुए चूने में जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण और जल की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद में हमें आता है औद्योगिक विधि, इसे कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हमारे पास 2 विधि हैं। पहली है हेज़न-क्लेवर विधि। तो हमारी जो हेज़न-क्लेवर विधि है उसके लिए ये डायग्राम है, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये। हेज़न-क्लेवर विधि में हम लोग के पास में क्या होता है, जैसे कि आप देखें अगर, तो ये स्टैंड है हमारे पास में, स्टैंड में क्षैतिज, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बेलन जैसे आकृति लगी होती है, देख रहे हैं। अब इसमें एक स्टैंड लगा होता है, एक लकड़ी का एक तरीके से एक डंडा लगा होता है, जिसे हम लोग शाफ्ट कहते हैं, ये वाला। अब उसके ऊपर लकड़ी के टुकड़े लगे होते हैं ये, और ये जो होते हैं इनमें विडोलक, मतलब ये क्या होते हैं, ये घूमते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये जो सारे होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये जो बेलन होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक पाइप के थ्रू। तो एक पाइप में आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोरीन गैस जा रही है, नीचे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारा बाहर आ रहा है। तो पहले क्या, यहाँ से जो वेस्ट गैसेस होती हैं ये बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो बेलन है उसमें से हम लोग शुष्क बुझा चूना हम लोग यहाँ से डालते हैं, और यहाँ से हम लोग नीचे वाले से क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो जगह है
इससे क्लोरीन गैस ऊपर भी जाएगी और शुष्क भुजा चूना जो है वो नीचे भी आएगा, और यहाँ पे बाद में आने का ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ये आपस में घूमना शुरू करते हैं, घूमते हैं जैसे मथानी की तरह ये घूमते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है नीचे से वो निकल आता है। इसे कहते हैं हेज़न-क्लेवर विधि। अब दूसरी एक और आती है हमारी, जो एक और विधि होती है वो होती है बैचमैन विधि। ये होती है बैचमैन विधि। अब बैचमैन विधि में क्या होता है कि इस बार जो हमारा, आप जैसे देख सकते हैं, इस बार जो हमारा प्रोसेस है वो एक वर्टिकल, एक खड़ी हुई अलमारी के जैसा होता है। अगर आप सीधी भाषा में समझे तो खड़ी हुई अलमारी के जैसा होता है। इसमें कई सारे खाने होते हैं, एक स्टाफ लगा होता है, स्टाफ ये भी है। अब इस शाफ्ट में क्या होता है, ये एक डंडा, जैसे ये देखिए ऊपर देखिए एक चाबी जैसी है, ऊपर एक की है, तो ये जो रहती है ये रोटेट होती है। तो ये देखिए यहाँ पे भी रोटेशन मोशन दिख रहा होगा, ये मोशन है, ये ऐसे घूमते हैं। ये जो ये लगे हैं ये सर्कल खाने जो बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे कट्स होते हैं बीच बीच में, तो ये जो होते हैं ये घूमते हैं। जब ऐसे सर्कल ऐसे घूमते हैं तो यहाँ से जो बुझा हुआ चूना हम लोगों ने भेजा है, यहाँ से हमारी वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, क्लोरीन गई, ये गर्म हवा है, तो ये जब जैसे जैसे घूमते हैं और ऊपर से बुझा हुआ चूना जो है वो नीचे आता रहता है, तो वो नीचे आते इस कंटेनर में इकट्ठा होता है। जो कंटेनर में इकट्ठा होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये दो जो प्रोसेस हैं ये होते हैं हमारे विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो एक होता है हमारा हेज़न-क्लेवर विधि और एक होती है हमारी बैचमैन प्रोसेस। तो हेज़न-क्लेवर विधि की अगर मैं थ्योरी के पास में जाऊं तो मैं एक बार अगर आप लोग को अगर थ्योरी बता दूं, जैसे कि लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, पहले आप लोग लिखेंगे विरंजक चूर्ण, उसका रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसका अणुसूत्र लिखेंगे, फिर बनाने की विधि। अगर बोल रहा है सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है हेज़न-क्लेवर विधि बताइए या फिर बैचमैन प्रोसेस बताइए, तो आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं है तो फिर एक ये जो हमारा लेबोरेटरी प्रोसेस है ये बता के फिर औद्योगिक विधि में से कोई एक उसकी बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे हेज़न-क्लेवर विधि अगर है तो, इस विधि में प्रयुक्त यंत्र में क्षैतिज स्थिति में कई बेलन लगे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये देखिए एक दूसरे से ये बेलन जो है वो जुड़े हैं। प्रत्येक बेलन के बीच में एक शाफ्ट लगा होता है और इस शाफ्ट में छोटी छोटी छड़ें भी लगी होती हैं जो कि विडोलक का कार्य करती है। ऊपरी बेलन से हम लोग बुझा हुआ चूना डालते हैं, तो ऊपरी बेलन से बुझा हुआ चूना डालते हैं तथा विडोलक चलाते हैं, और निचले बेलन से हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जो आपस में क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर को निचले बेलन से बाहर निकाल देते हैं। बस ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बैचमैन प्रोसेस की बात करें तो बैचमैन प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे, इस विधि में एक लोहे का टावर होता है या फिर एक लोहे की अलमारी आकार की एक यंत्र होता है जिसके अंदर कई खाने बने होते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये देखिए कई सारे खाने बने हुए हैं। इस टावर में एक शाफ्ट लगी होती है जो घूमती है। अब उसके बाद में हम लोग लिखेंगे इसमें ऊपर की ओर से हम लोग बुझा हुआ चूना डालते हैं। तो हम लोग दूसरा प्रोसेस क्या है, इसमें ऊपर की ओर से हम लोग बुझा हुआ चूना डालते हैं और नीचे से हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जो आपस में क्रिया करके निचले बर्तन में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। बस इतनी थ्योरी है जो आप लोगों को लिखनी है। तो ये जो दो प्रोसेस मैंने बताए हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। इसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ भी कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। बाकी जो आगे के जो बेकिंग सोडा, दामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, इनके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूँगी, आगे आप लोग को बता दूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।